नमस्कार, विमेन पावर लाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं 1090 विमेन पावर लाइन से बोल रही हूँ। मैम, आपने एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, आपको कोई कॉल करके परेशान करता था। नाव का है, बग पापा का नाव का है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया विमेन पावर लाइन 1090 है। इस नंबर पर राज्य में कहीं से भी टोल फ्री फोन किया जा सकता है। यहाँ महिलाओं व बच्चियों से जुड़े अपराधों के मामले टेलीफोन पर ही दर्ज होते हैं। 1090 में हम टेलीफोन से कंप्लेन लेते हैं। ये आईटी बेस्ड सिस्टम है, उन्हें कहीं जाना नहीं है, किसी थाने किसी चौकी पर। उनकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम पता फ़ोन नंबर, वो पूरी तरह यहाँ गोपनीय रखा जाता है। शिकायत हल करने के बाद उनसे फॉलोअप लिया जाता है। और मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि ये सुविधा इससे पहले कहीं नहीं थी, हमारे यहाँ शुरू हुई। 6.5 लाख केसेस हमने सॉल्व किए हैं अब तक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये इतना बड़ा फिगर बताता है यह समस्या कितनी गंभीर थी। अगर ये व्यवस्था ना होती तो ये 6.5 लाख आवाज, ये परेशानियां दब जाती समाज के अंदर। इसका मेन उद्देश्य है ये चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। हर बच्ची को सिर्फ एक बात बताना है कि यदि कोई अपमानजनक बात हो रही है तो आपको उसको चिल्ला के जोर से कहना है जब तक कि उस पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि अगर आप चुप रह गई तो आप मान लीजिए कोई बड़ा अपराध आपके साथ होगा। 95% जो रेप केसेस हुए हैं उसमें जो ऑफेंडर्स थे वो पीड़ित महिला के या लड़की के जान पहचान के थे, उसके रिश्तेदार थे या कोई परिचित थे। तो ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, अधिकांश जो क्राइम हो रहे हैं, ये जान पहचान के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ बोल नहीं पाती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की है, पावर एंजल्स। उसमें यह है कि जितनी छात्राएं पढ़ रही हैं उनमें से 10% छात्राओं को हम लोग शक्ति परी बना रहे हैं। और जब वो शक्ति परियाँ ये इस तरीके का यूपी पुलिस का कार्ड डालकर बस में बैठेंगी, सफ़र करेंगी, निश्चित ही उनके साथ कोई छिड़खानी नहीं होगी। अगर किसी बस में एक लड़की भी ये कार्ड लेके बैठ जाएगी, उस बस के अंदर छिड़खानी नहीं होगी। हम लोग पहले बहुत ही एक डरे हुए जैसे लड़की रहते थे, अब पावर एंजल बन के इतना अच्छा लगता है कि जहाँ से गुजरते हैं लोग डरते हैं कि भाई इनसे दूर रहो, ये पावर एंजल हैं। पहले मैं जितना डरती थी, आने जाने में मुझे दिक्कत होती थी, अब जब से मैं पावर एंजल में आई हूँ तब से ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खुद अपनी हेल्प कर सकती हूँ, दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। 1090 और इसके साथ पावर एंजल यानी शक्ति परी की अवधारणा अपने आप में महिलाओं और विशेष तौर पर बच्चियों के यौन शोषण और छेड़छाड़ की रोकथाम में एक बड़ा कदम है। 1090 का थोड़ा सा एक रिमार्केबल अचीवमेंट इसे कह सकते हैं कि हमें चाइल्ड मैरिज की सूचनाएं काफ़ी प्राप्त होती हैं, बहुत इंटीरियर एरिया से भी प्राप्त होती हैं। तो हम सिस्टम को तुरंत यहाँ से सभी सिस्टम को बताते हैं, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हर सिस्टम पर यहाँ से सूचना दी जाती है, उसका फॉलोअप भी लिया जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पॉक्सो बच्चों का यौन शोषण रोकने एवं इस मामले में बाल अधिकारों को संरक्षण देता है। पॉक्सो एक्ट आया है जो कि जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, चाइल्ड के लिए बना है। अगर चाइल्ड के खिलाफ कोई क्राइम होता है तो वो उसमें डील होता है। इट्स अ वेरी विक्टिम सेंट्रिक लॉ, चाइल्ड फ्रेंडली लॉ है। पॉक्सो एक्ट के जितने मुकदमे कायम होते हैं उसके बारे में हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं, उसके बारे में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं ताकि उसके विषय में डिस्कशंस जनरेट हो। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य में बच्चों के प्रति यौन शोषण के मामलों में काफी संवेदनशील रहा है। पॉक्सो की कोई भी कंप्लेंट अगर आपके पास आए तो वो उस थाने में एफआईआर रजिस्टर होना बहुत आवश्यक है। और अगर हमारे पास कहीं से कंप्लेंट आती है कि एफआईआर नहीं हो रही है तो हम तुरंत उस थाने पर और उस पुलिस के पूरे महकमे पर एक्शन लेते हैं। आयोग इस बात के लिए अधिकृत है। सब लोग कहते हैं कि आंकड़े बढ़ गए हैं इस तरह के, वो इसलिए बढ़े हैं कि सब लोग एक बहुत ही सीरियस तरीके से इस तरह के इश्यूज को एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं और लोग करा रहे हैं।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऐसे मामलों में पीड़िता या पीड़ित बच्चे को संरक्षण देने के साथ साथ उसके पुनर्वास की भी व्यवस्था करता है। उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह सीक्रेट रखते हुए कि समाज जो है अपनी सोच को बदले, इसके लिए बाल संरक्षण आयोग, सरकार, विभिन्न एनजीओज अभियान चला रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे आवश्यक ये है कि हम कोशिश करें कि उनका खुद का कॉन्फिडेंस जो बिल्कुल ही टूट जाता है इस तरह के इश्यूज़ में, वो वापस आए। इसके लिए वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, स्वावलंबित हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो सबसे पहला काम ये हम करते हैं कि ऐसी जो बालिकाएं होती हैं जिनका शोषण हुआ होता है उनको आर्थिक मदद उपलब्ध कराते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई में सरकार पूरी तरह पीछे रहती है, जिससे वो आर्थिक रूप से समाज में खड़ी हो सके। यौन शोषण के मामलों में न्याय दिलाने एवं पुनर्वास के मामले में बाल कल्याण समिति की भी अहम भूमिका होती है। लैंगिक दुराचार से पीड़ित बालिकाओं के लिए या बालकों के लिए जो पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बाल कल्याण समिति का ये उत्तरदायित्व है कि उनकी जब तक न्यायिक प्रक्रिया में उनका बयान और चिकित्सा परीक्षण होता है उनको संरक्षण दिया जाए, और यदि आवश्यक हो और बच्चे की इच्छा घर जाने की न हो तो संस्थागत संरक्षण दिया जाए। गैंग रेप के भी शिकार बच्चियां हमारे पास आती हैं, तो कई बार गर्भवती होती हैं या किसी के संतान भी होती है। ऐसे में समाज में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए उनका पुनर्वासन बहुत ही कठिन होता है। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई कोष से उनको सहायता उपलब्ध कराना, पॉक्सो अधिनियम के तहत उन मामलों में कार्यवाही करवाना, साथ ही अगर वो गर्भवती हैं या उनके पास कोई बच्चा है उसके अधिकारों का भी संरक्षण करना, और किन्हीं परिस्थितियों में अगर उनका परिवार उनको नहीं स्वीकार करता या वो परिवार में जाने की स्थिति में नहीं है तो जब तक वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करके अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होती तब तक उनको संस्था में संरक्षण देना भी बाल कल्याण समिति का उत्तरदायित्व है। बच्चों का यौन शोषण न सिर्फ एक जघन्य अपराध है बल्कि बाल अधिकारों के भी खिलाफ है। बाल अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।